छोड़ूंगा नहीं उस नेहा को मैं, ना उसको छोड़ूंगा ना उस मोनिशा को। मेरे प्लान की तुझे उड़े, मेरे प्लान की। कहाँ है, कहाँ वो? फोन लगाता हो। क्या जस्सी का फोन नहीं उठा है? ये अपने आप को समझती क्या औकात क्या है इसकी? ये क्या मेरे अकेले का फायदा है, मेरे अकेले का मकसद है? उसका भी मकसद है ना, तो फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? नहीं 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 नहीं, पीछे तो नहीं हट सकती, पीछे हटने भी नहीं दूंगा मैं तुझे। कब तक फोन नहीं उठाएगी? जब तक नहीं उठाएगी मैं करता रहूंगा। पागल है क्या ये आदमी? सही से रह नहीं दे। जब से मिला ना तब से दिमाग खराब करके रखा है। सोचो तुम अकेली ठीक थी। इडियट। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्यों दिमाग खराब करते रहते हो? वैसे मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, ऊपर से तुम तंग करते रहते हो। अब तो निकलेगा ही ना, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारे फूटे कर्म, तुम्हारी कर्म की वजह से निकल रहा है हाथ से। बात कर रही हो? बैठी रहो, सिर्फ प्लान बनाती रहो, तुमसे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो तुम ना सिर्फ आरवी करती रहो, आरवी तुम्हें मिलेगा भी नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो? बहुत बदतमीज हो तुम। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? शाम को कुछ ज्यादा चढ़ा ली थी तुमने। ओ मैडम, मैं ना चढ़ा बढ़ा के भी अपना होश नहीं गवाता, समझी ना? जस्सी हूँ मैं, आरवी नहीं। आरवी का नाम ना अपने गंदे मुंह से निकालना मत तुम। अरे आरवी को तो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना है, और तुम्हें पूर्वी को। पर निकालने वाली कौन थी? निकालने वाली थी वो तुम्हारी नेहा। हुआ क्या? वो तो निकल नहीं, चली गई, वो भाग गई, घर बार छोड़ के, शहर बार छोड़ के निकल गई वो। एक मिनट, क्या बोला तुमने? नेहा चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ भागी? कहाँ फरार होगी? क्या बोले जा रहे हो? हुआ क्या, कुछ बताओगे? अरे मैडम, हुआ नहीं, हो चुका है। अभी मैं उसके घर से आ रहा हूँ। घर से एक चीज भी नहीं पड़ी है, सारी चीजें, कपड़े वपड़े सब लेकर वो गायब हो चुकी है। अभी तक तो शहर भी छोड़ चुकी होगी। अब समझ में आया मुझे कि मैंने देखा क्या था। अरे भाई, तुमने जो भी देखा हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, मेरी पूर्वी से। मुझे मेरी पूर्वी चाहिए बस। और हाँ, मैं ना तुम्हारे खेल में तुम्हारा साथ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पूर्वी मिलने वाली है, समझी? सुनो, तुम ना अपना पूर्वी पुराना बंद कर। नेहा भाग गई है, वो चली गई, अब क्या? अब आई ना लाइन पे। अब सुनो क्या करना है। नेहा को तो मैं वापस ले आऊंगा। एक मिनट, तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, अरे नहीं है तो पता चल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। पर मेरा काम सिर्फ नेहा को वापस लाना है, ठीक है? उसके बाद बात तुम मुझसे करोगी, मैं नहीं करूंगा। साथ में प्लान बनाया ना, तो थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, हाथ पैर भी चलाने पड़ेंगे। मुफ्त का लड्डू मैं खाने नहीं दूंगा तुम्हें। कहाँ आना है? क्या? मैं पूछ रही हूँ कि मुझे कहाँ आना है। थैंक गॉड मैं वहां से भाग निकली, वरना वो जस्सी और मोनिशा, वो दोनों मेरी लाइफ बर्बाद कर देते। कहाँ फंस गई थी मैं उन लोगों के चक्कर में। थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। मेरी तो मती मारी गई थी, पर आपने दया दृष्टि रखी। सॉरी, मुझे मंदिर आना चाहिए था आपको थैंक्स बोलने और प्रसाद चढ़ाने। अभी तो नहीं आ सकती, पर जल्दी आऊंगी। थैंक यू। लगता है कोई कार हमारा पीछा कर रही है। हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं। अपने जेवर और कीमती चीजें छुपा कर रख लीजिए। ये पक्का लुटेरे ही होंगे। इस रोड पर पहले भी 1-2 बसों को लूट चुके हैं। आप लोग सब लोग संभल कर बैठ जाइए, अब हम बस को भगा रहे हैं। हे भगवान, अब कौन आ गया? मुझे निकलना है यहाँ से कैसे भी। ज्यादा मस्ती आई तुझे?
बस को धीरे नहीं चल सकता। ये बैठ, ए चुप, बैठ चल चुप। हम ऐसे ही चला। ए देख उसको। ए मैडम, नीचे उतरिए। चलिए। मैं? हाँ, तुमको ही बोला जा रहा है। पर मैं क्यों, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, मैं नहीं नीचे उतरने वाली। चुपचाप बोलता हूँ, नीचे उतर, नहीं तो सीधा ऊपर जाएगी, समझी? ए चल। नहीं। चल। ए चुप। चुप। प्लीज प्लीज, अरे छोड़ो मुझे। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। भैया जी हम लोग जाएं, और तो नहीं लूटना है आपको। तुझे बहुत शौक चढ़ा है ना कंगाल होने का। कहाँ ना निकल यहाँ से। ए निकल, वरना इसे छोड़ करके तुझे ही लूट लेंगे। निकल भाई। निकलते हैं, जाते हैं, जाते हैं। नहीं प्लीज प्लीज रुको मत, प्लीज प्लीज। चुप। तुम लोग कौन हो? छोड़ो। तो दादाजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी, ये खाओ ना। अरे मिस्टर अनमोल, हे मिस्टर आर्मी, हाय। हाउ आर यू? गुड गुड गुड। हाय सुनी, हेलो। आप यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ अरवी, सब ठीक है। इनफैक्ट अब सब ठीक हो रहा है। सब लोग तुम्हारे बारे में एक ही चीज बोल रहे हैं। मेरे बारे में मतलब अरवी, सब लोग तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। सब लोग अच्छा ही कह रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो ब्लेम लगा था और उसकी वजह से तुम्हारी इमेज जो खराब हो रही थी, वो अब ठीक हो रही है। और उस वक्त हालात हारवी, इवन हमारी कंपनी में काम करने वाली लड़कियां, उनके पेरेंट्स ने तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। आई एम सॉरी, मैं ये सब कह रहा हूँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ जो बाहरी दुनिया में उस वक्त हो रहा था। आई नो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आरवी, नेत्रा ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद तुमने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। सब लोग यही कह रहे हैं कि वो नेत्रा ही थी जो तुम्हें फंसा रही थी। सो माय डियर आरवी, अब तुम्हारा नाम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी इमेज, सब कुछ सेम। बस वो नेत्रा फिर से कुछ ना करे। मैं बताऊं या तुम बताओगे? नहीं 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 नहीं, तुम बताओ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेहनत की है। ये सब जो हो रहा है, ये सब तुमने किया है। तो आई थिंक मुझे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए। नहीं, ये न्यूज़ तुम्हें देनी चाहिए। आरवी तुम, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तू बता, तू बता, तू बता। अरे क्या न्यूज़ है, बताओ ना प्लीज। अरे यार, ये न्यूज़ के नाम से अब तो मुझे डर लगने लगा है। कोई बताएगा मुझे? हैं, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आरवी, हैं, बोलो। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, कैसी न्यूज़? माँ, जो हुआ है ना, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। अच्छा, मतलब खुशखबरी है? बताओ हुआ क्या है? ओह आरवी, क्यों वेट करवा रहे हो बेटा, बताओ भी क्या बात है। आरवी बोलना यार, पूरी तुम्हें ही बताना है, तुम ही बताओ। अब ऐसे क्या खड़ी हो, सब इतना पूछ रहे तो बोल भी दो ना। और अगर खुशखबरी है तो जल्दी बताओ। अब माँ, बहुत बड़ी खबर है, नेत्रा की है। वो लड़की नेत्रा, वो शहर से चली गई। क्या? एक मिनट, चली गई मतलब? यू मीन भाग गई यहाँ से? हाँ बेटे तू सच कह रही है? चली गई है नेत्रा यहाँ से? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ, वो हमेशा के लिए चली गई। Oh my God! Oh my God! अरे चली गई नेत्रा यहाँ से। Finally, अब देखना हरमन, इसको देख, अब क्यों रो रहे हैं पुत्री? जो नेत्रा चली तो रोते नहीं ना, अच्छा हुआ ना। देखो सब कुछ अभी अच्छा हो रहा है। अब तो रब का शुक्राना बनता है
अब सब ठीक हो गया, अब सब ठीक हो गया। हाँ बाबूजी, हाँ मैं तो भगवान जी को थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने ये सब कुछ ठीक किया। थैंक यू बोलूंगी मैं उन्हें, थैंक यू बोलूंगी। लेकिन कोई और भी है जिसको थैंक्स बोलना है, और वो मैं बोलूंगा। वैसे काम काफी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सॉरी तो मैं फिर भी बोल दूंगा, लेकिन थैंक्स मैं ऐसे नहीं बोलता हूं जब तक किसी ने कोई ऐसा काम ना किया हो जो और कोई नहीं कर सकता। नामुमकिन को मुमकिन बनाना, ऐसा काम और किया है किसी ने। थैंक्स। तुमने जो किया है ना, वो और कोई नहीं कर सकता था। तुमने भरोसा किया मुझ पे, विश्वास किया, तुम बचा लिया मुझे। थैंक्स। भाई अब तो परिवार वालों का भी पूर्वी को थैंक्स करना बनता है। अरे छोटा मोटा थैंक्स नहीं बाबूजी, बड़ा वाला थैंक्स करना बनता है। बनता है पूर्वी, सुपर बिग थैंक्स बनता है। अरे तो भाई शुभ काम में देरी क्या है, चलो सब साथ में करते हैं ना। 1 2 3 थैंक यू। थैंक यू पूर्वी। और इस खुशी के मौके पर पार्टी तो बनती है। अरे मेरे मुंह की बात छीन ली मेहता जी आपने। ऑफ कोर्स पार्टी तो बनती है। हाँ और पाजी पार्टी नहीं, जश्न मनाए जाएंगे अब। पार्टी मैंने रखी है। अच्छा, मेरे घर में। ग्रेट। और मैं उसी के लिए इनवाइट करने यहाँ आया हूँ। आरवी के सर से इतना बड़ा इल्जाम हट गया, पार्टी तो बनेगी और वो भी जोरदार बनेगी। दादाजी, आप सबको उस पार्टी में आना है, पूरी फैमिली को। और हाँ मिस्टर आरवी जी, इस बार तुम पूर्वी के बिना पार्टी में अलाउ नहीं हो। हाँ लास्ट टाइम तुम आए थे लेकिन अलग अलग, इस बार आओगे तो एक साथ, अलग अलग नहीं। तो बोलो, प्रॉमिस? साथ में आएंगे, प्रॉमिस। ये क्या, इसका बाप भी साथ में आएगा? और इसका बाप क्या, बाप का बाप भी साथ में आएगा, और साथ में उनकी फैमिली भी। अरे हम सब आएंगे मेहता जी, हमारे बेटे के सर से इतना बड़ा इल्जाम हटा है, हम सब सेलिब्रेट करेंगे और पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि आरवी बेगुनाह है। रुक क्यों है यार, रुक यार, ठोके जा रहा है कब से। तुम दोनों भागना है? फिर से भागना चाहती हो? क्यों भागी तुम? और क्या लगा तुम्हें भागने देंगे? जस्सी से गद्दारी पड़ेगी भारी। पड़ गई। देखा क्या मैजिक हो गया तुम्हारे साथ? कहाँ थी तुम और कहाँ पहुंच गई? सोच लिया था मैंने कि तुम्हें ना जमीन से भी ढूंढ के निकालूंगा मैं। आसान नहीं था जस्सी से बचना। छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरा हाथ खोलो। शट अप। डील हुई थी ना हमारे बीच, हुई थी ना? तो बीच में छोड़ के भाग रही थी। और क्या सोचा तुमने, हमें धोखा दे दोगी? हमारी जो डील हुई थी मैंने वो किया, लेकिन अब जो तुम मुझे करने के लिए बोल रहे हो मैं नहीं करूंगी। जस्सी को मना करोगी तुम? जस्सी को मना करोगी तुम? मुझे लगता है अभी तुम्हें समझ में नहीं आया ये ट्रेलर देख करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं समझ में आया तुम्हें? क्या कहा था मैंने तुमसे? जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, नो सवाल जवाब। तुमने पैसे मांगे, उतने पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंके मैंने, देखे ना? फिर देखो, तुमने जो कहा वो मैंने किया,
लेकिन उसके बाद तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अब इसका और हिस्सा नहीं बन सकती। अच्छा, मेरी भी लाइफ है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, वो बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत पॉसेसिव है। मैं उसे सबके बीच में नहीं घसीटना चाहती। प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे। एक मिनट यार, प्लीज छोड़ दो मुझे। रोए जा रही हो। शांति थोड़ी यार है। बॉयफ्रेंड कौन से बॉयफ्रेंड की बात कर रही है? अच्छा, इसकी बात कर रही है तो? क्या? ये तो गया नहीं, मतलब अभी नहीं, पर थोड़ी देर के बाद। अगर जो हम तुमसे कह रहे हो अगर तुम नहीं करोगी तो बॉयफ्रेंड तो गया। नहीं, प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, जो हम बोल रहे हो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ पता है? क्योंकि ये जो पूरा जो गेम है, ये पूरा खेल है, ये मेरे हाथों में है। हाँ, मेरे हाथों में है। देखो, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड जब ये गाड़ी चला रहा है, उसकी ब्रेक सिस्टम, इंजन सिस्टम, ये सारे ना मेरे कंट्रोल में है। मेरे एक ही इशारे पे ना उसकी ब्रेक फेल हो जाएगी। बाबा, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तुम अभी, अरे वो आजकल तो वो भी आ गया, क्या बोलते हैं उसको, एआई। हाँ, एआई के जमाने में यार तुम्हें कुछ पता नहीं है। एक महान इंजीनियर है, इंजीनियर से ना हमने सब कुछ करवाया है कि मैं सिर्फ एक टच करूंगा और वहां पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाएगी और वो तो बेचारा ऊपर चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी क्रैश हो जाएगी। हाँ, नहीं, प्लीज नहीं, साहिल को कुछ मत करना, प्लीज। कुछ ना करो। देखो क्या है पता है कि तुम्हारे साहिल की जो लाइफ है उसकी डोर ना अभी मेरे हाथ में है। तो अभी तुम बताओ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। जो तुम बोलोगी वो होगा, या तो बचेगा या तो बॉयफ्रेंड मरेगा। तो दादाजी मैं चलता हूं। मैं सबको साथ में लेके आऊंगा, चिंता ना कर। और क्या चाहिए दादाजी? तो मैं चलूं? आरवी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय पूर्वी। तुम्हें पक्का पता है ना? क्या माँ? वही जो तुमने अभी कहा, वो नेत्रा वाली न्यूज वो जा चुकी है ना? पक्का? हाँ माँ, वो चली गई है। मैं खुद उसे बस डिपो तक छोड़ कर आई हूँ। क्या? हाँ, वो एक्चुअली मुझे पता चला कि वो जा रही है, तो मैं गई थी उसके पास और मैंने खुद उसे कार से लिफ्ट दी और बस डिपो तक छोड़ा है। माँ, वो चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, क्योंकि अगर वो यहाँ है और मीडिया ने आरवी को पार्टी करते हुए देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बहुत बातें बना सकती है मीडिया, और हम सबको भी अगर पार्टी में देख लिया मीडिया ने तो हम सबके लिए भी अच्छा नहीं होगा ये। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक हमें थोड़ा संभल के रहना होगा और जो भी हम कुछ करें थोड़ा सोच समझ के करना होगा हमें। समझ रहे ना आप सब? रिलैक्स, क्यों खामोखा परेशान हो रही है यार? अब तो रिलैक्स हो जा। कह रही है ना कि ये खुद जाके उसको बस डिपो तक छोड़ के आइए। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। हाँ जी, पर जाई जी, वो बिना बात के आरवी पर झूठे इल्जाम लगा रही थी। देखो ना, खुद पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से भाग गई है। देख लो भाई, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। होते हैं चाची, लेकिन हम लोग उनसे डरकर थोड़ी जिएंगे, है ना दादू? हाँ पुत्र, हम क्यों डर के जिएंगे? हम अपनी खुशियाँ मनाएंगे। ऑफ कोर्स खुशियाँ मनाएंगे बाबूजी। आरवी के सर से इतना बड़ा इल्जाम हट गया है, खुशियाँ तो मनाएंगे हम लोग। डैड, सेलिब्रेशन की असली वजह सिर्फ पूर्वी है। वाकई यार, पूर्वी का तो जितना एहसान मानो कम है। इसी ने आरवी को छुड़ाया है, आरवी को इस केस से बाहर निकाला है। और पाजी, सिर्फ आरवी को नहीं, पूरे परिवार को। भाई देखो, ऐसा होता है कि जब
परिवार में एक सदस्य के साथ गलत होता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। आरवी के साथ कुछ गलत होता है तो हम सब दुखी होते हैं। ये बात तो सही है। हम सबने देखा ना हरलिन की कैसी हालत हो गई थी। पूर्वी, हैट्स ऑफ टू यू। तुमने आरवी पे भरोसा बना के रखा और नेत्रा को सही जगह पे छोड़ दी। सही पहचाना तुमने उससे। लुक, अब सब ठीक हो गया। ऐसा करना आसान नहीं होगा इसके लिए, बहुत तकलीफ सही होगी इसने। अरे बहुत हार्ड वर्क करके इसने ये सब कुछ किया। बाबूजी, मेहनत का फल भी मिला है। हम जीत गए, आखिर सच की जीत हुई है ना। आरवी, तूने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम करे होंगे, पर ये जो काम किया है ना तूने, सबसे अच्छा वो है ये पूर्वी से शादी। सही मायने में ये तेरी सही जीवन साथी है। पूर्वी ने यह साबित भी किया है। जब तक पूर्वी आरवी के साथ है ना, आरवी पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। पूर्वी हमेशा ढाल बन के रहेगी तेरी। और जी, वो पंडित जी ने ठीक ही कहा था। पूर्वी आरवी का रक्षा कवच है, रक्षा कवच। अच्छा जी, इतनी तारीफ पूर्वी की। कभी थोड़ी बहुत तारीफ हमारी भी कर लिया करो जसवंत जी। बाबूजी, आपको जलने की बू आ रही है? आहो यार वैशाली, तू क्यों जेलस फील कर रही है? तो मैं अपने बेटे और बहू की तारीफ करूं और तुम्हें? वैशाली, कोई तेरी तारीफ करे या ना करे, मैं तेरी तारीफ करूंगा। आफ्टर ऑल तूने ही तो इस घर को संभाल के रखा है। I mean, हरलीन के बाद अगर किसी ने इस घर को संभाल के रखा है तो वैशाली। ये भी सही है हरमन। ओए अब तो हंस ले। अभी तू जाके रेस्ट कर। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आने वाला है। ओके, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आरवी, पूर्वी हमेशा से मेरी पसंद रही है, पहली पसंद। ये मैंने कई बार कहा है। ये खाली तेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। इसने तुझे बचाया, पूरे परिवार को बचाया। गरूर है ये मेरा। हाँ, हंस क्या रहे हो? मुझे गरूर अपनी पसंद पे। टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, बोलो बोलो, 1 2 टच करो। नहीं नहीं, प्लीज उसे मत मारना, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देखो नेहा, बात छोटी सी है, नहीं मारूंगा मैं उसे, ठीक है? पर क्या है कि ये मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। मैं सच में उसको मार सकता हूँ। और प्लीज अभी बहुत सुन लिया, तुम्हारा रोना धोना इनफ, डन, बहुत मुंह बंद। डील की थी ना तो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बीच में छोड़ के ऐसे जा सकती हो ना, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ना तुम जा सकती हो, ना हम तुम्हें जाने देंगे। साहिल को इसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज उसको इसके बीच में मत डालना। साहिल 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 नाम है ना इसके बॉयफ्रेंड का। देखने में अच्छा है। तुम दोनों की जोड़ी तो यार बड़ी सोहनी लगेगी यार। मतलब क्या बात है यार, बहुत प्यार करता होगा नहीं तुमसे, बहुत खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा इसको नेहा को। तो यार मतलब 16 सोमवार का व्रत किया होगा तब जाके ऐसा साहिल मिलता है यार। साहिल को कुछ नहीं होगा। देखो, हम ना तुम्हें डराना नहीं चाहते। साहिल को कुछ नहीं होगा। छोटा सा काम है जो तुमने शुरू किया, उसको खत्म कर दो। उसके बाद यार फ्री बर्ड, तुम दोनों मनाली चले जाना घूमने। पर ये पहले काम खत्म कर दो यार। शुरू किया तुमने तो खत्म तो करना पड़ेगा, वरना हम दोनों लटक जाएंगे। प्लीज यार ऐसा मत करो यार। देखो, तुम्हें साहिल की कसम है। नहीं 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 नहीं, करूंगी 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 करूंगी, प्लीज प्लीज। साहिल को कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। हाँ, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा।
तो मेरा काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, मिस मोनिशा बताएगी। प्लीज। जो ये खेल पूर्वी ने शुरू किया है ना, उसे तुम अंत दोगे। उस घर में सब ने उसे भगवान बनाया हुआ है ना, सब उसके नाम की माला जप रहे हैं, सर पे बिठाया हुआ है उसे। पूर्वी को लग रहा है ना कि वो जीत गई। पूर्वी की हार बनोगी तुम, उसकी लाइफ में वापस जाके। आरवी और आरवी के घर वालों को ये लगता है कि नेहा तो भाग गई, हम लोग तो फ्री हो गए। पर नहीं नहीं नहीं, मुसीबत कहाँ खत्म हुई है, मुसीबत तो अब आने वाली है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। शांति के बाद वाला बड़ा सा तूफान अब आने वाला है। और वो तूफान लाओगी तुम, आरवी और पूर्वी की लाइफ में वापस जाकर। हाँ ठीक है, प्लीज मेरा हाथ खोल दो। हाथ खोलो यार, क्या कर रहे हो यार, कब से बेचारी परेशान हो रही है यार। वेरी गुड, पैर भी खोलो खोलो खोलो। कंफर्टेबल, पानी वानी पियो, जूस 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 लेके जूस लेके जा, जूस लेके। लेकिन तुम भी एक बात याद रख लो, मेरे साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए। कोई उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। आरवी की लाइफ में तबाह करके रख दूंगी।